अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारा आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश के यूनिट नंबर 1+2 द मिल्क मेड्स ड्रीम एंड पोइम बकेट। सबसे पहला हमारा टॉपिक है मिल्क मेड ड्रीम। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे और मिल्क मेड ड्रीम की बुक से रीडिंग करेंगे। मिल्क मेड्स ड्रीम, दूध बेचने वाली लड़की का ख्वाब, हम इसमें पढ़ेंगे। वन डे अ मिल्क मेड वाज गोइंग टू द मार्केट। एक दिन मिल्क मेड मार्केट गई। शी हैड अ पॉट ऑफ मिल्क। उसके पास दूध का बर्तन था। ऑन हर हेड, उसके सर पर। शी थॉट, उसने सोचा, आई विल सेल द मिल्क एंड गेट सम मनी। मैं इस दूध को बेचकर कुछ पैसे हासिल करूँगी। विद द मनी, पैसों से, आई विल बाय अ हैन, एक मुर्गी खरीदूँगी। इट विल ले लोड्स ऑफ एग्स, जो कि बहुत से अंडे देगी। आई विल सेल द एग्स, फिर मैं इन अंडों को बेचूँगी। एंड गेट मोर मनी, और ज़्यादा पैसे हासिल करूँगी। सून, जल्द ही, आई विल हैव लॉट्स ऑफ मनी, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हो जाएंगे। आई विल बाय अ फाइन हाउस, मैं एक बहुत खूबसूरत घर खरीदूँगी। आई विल बाय लॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल क्लोथ्स, मैं बहुत प्यारे प्यारे कपड़े खरीदूँगी। आई विल बाय अ हॉर्स एंड कैरिज एंड गो राइडिंग इन इट, एक घोड़ा खरीदूँगी, बग्गी वाला, और उसके ऊपर सवारी करूँगी। अ प्रिंस विल सी मी, एक शहज़ादा मुझे देखेगा। ही विल से, और वो मुझे कहेगा, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, तुम कितनी प्यारी हो। विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। आई विल से, मैं कहूँगी, यस, जी हाँ। ही विल ब्रिंग अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स एंड आई विल बेंड माई हेड लाइक दिस, और मैं अपना सर झुकाऊंगी इस तरह। एंड शी बेंट हर हेड, उसने अपना सर झुकाया। एंड द पॉट ऑफ मिल्क, और दूध का बर्तन, फेल डाउन, गिर गया। एंड ब्रोक, और टूट गया। इस स्टोरी में हमने मिल्क मेड ड्रीम के बारे में पढ़ा। वो लड़की अपने ख्वाब बता रही है कि मैं दूध बेचूंगी और दूध से सबसे पहले मुर्गी खरीदूँगी। मुर्गी खरीद कर फिर वो मुर्गी बहुत सारे अंडे देगी। उन अंडों को बेचकर फिर मेरे पास और ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, और उन पैसों से फिर मैं सबसे पहले एक घर खरीदूँगी, खूबसूरत से कपड़े खरीदूँगी, घोड़ा खरीदूँगी, और बाद में एक शहज़ादा मुझे देखेगा और वो मुझे कहेगा कि तुम कितनी प्यारी हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और मैं उससे शादी कर लूँगी। उसने अपने ख्वाब में ये देखा, और जब उसने कहा कि वो सर झुकाएगी, और उसने अभी अपना सर बैंड किया, और उसका बर्तन जो था दूध का वो गिर गया और टूट गया। ये है इस कहानी में बताया गया। अब हम सबसे पहले मिल्क मेड की डिक्टेशन पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम इसकी डिक्टेशन करेंगे। फर्स्ट है मार्केट। मनी, क्लोथ्स, राइडिंग, लास्ट है ब्यूटीफुल। ये है हमारे डिक्टेशन। सबसे पहला है मार्केट, मनी, क्लोथ्स, राइडिंग, ब्यूटीफुल। अब हम करेंगे इसके वर्ड्स मीन।
पहले हम इनके करेंगे वर्ड्स मीनिंग, जो कि हमारे पास 5 हैं। सबसे पहला है मार्केट, मनी, ब्रिंग, बेंट एंड राइड। सबसे पहला हमारे पास है मार्केट। मार्केट इसका उर्दू में मायने है बाजार। इंग्लिश में इसका मीनिंग है अ प्लेस ऑफ सेलिंग थिंग्स, जहाँ चीजें बेची जाती हैं। अ प्लेस ऑफ सेलिंग थिंग्स। दूसरा है हमारा मनी, रुपया या पैसा। A coin in currency value। करेंसी वैल्यू। तीसरा लफ्ज है ब्रिंग, लाना। टू कैरी। चौथा लफ्ज है बेंट, झुकना। टू कर्व। हमारा पांचवा लफ्ज है लास्ट वर्ड, राइडिंग। राइडिंग, ट्रैवलिंग ऑन अ हॉर्स, घुड़सवारी करना। ट्रैवलिंग ऑन अ हॉर्स, घुड़सवारी करना। ये है हमारे वर्ड्स मीनिंग। हमारा पहला वर्ड है मार्केट, मीनिंग है अ प्लेस ऑफ सेलिंग थिंग्स। हमारा दूसरा और उसका उर्दू में मायने है बाजार। दूसरा वर्ड है मनी, आ कॉइन इन करेंसी वैल्यू, और उर्दू में मतलब है माइन, रुपया। तीसरा है ब्रिंग, टू कैरी, उर्दू में मायने है लाना। चौथा है बेंट, टू कर, उर्दू में मायने है झुकना। पांचवा है राइडिंग, ट्रैवलिंग ऑन अ हॉर्स, उर्दू में मतलब है घुड़सवारी करना। अब हम करेंगे मीट में ब्रिंग के वर्ड सेंटेंसेस। सबसे पहला वर्ड है मनी। आपको जो आसान लगता है आप अपनी मर्जी से सेंटेंस बना सकते हैं। मैं यहाँ बना रही हूँ आई हैव। आई हैव मनी। हाउस, घर। My house is very beautiful।
ज़्यादा, I saw a prince, I saw a prince। लास्ट है हमारा एग, अंडे, I like eggs, मुझे अंडे पसंद है। ये है हमारे वर्ड सेंटेंसेस। हमारा सबसे पहला वर्ड है मनी। I have money। House, my house is very beautiful। Market, I go to market। Prince, I saw a prince। Egg, I like eggs। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले हम बोर्ड पर लिखेंगे क्वेश्चन आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, वे वाज मिल्कमेड गोइंग, मिल्कमेड कहाँ जा रही थी? Where was milkmaid going? इसका जवाब है, आंसर इसका है मिल्कमेड was going to the market। मिल्कमेड बाजार जा रही थी, मार्केट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट वाज ऑन हर हेड, उसके सर पर क्या था? व्हाट वाज ऑन हर हेड, उसके सर पर क्या था? इसका आंसर है she had a pot of milk on her head। on her head। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, वेयर वाज मिल्कमेड गोइंग, आंसर है मिल्कमेड वाज गोइंग टू द मार्केट। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज ऑन हर हेड, उसके सर पर क्या था? आंसर है इसका शी हैड अ पॉट ऑफ मिल्क ऑन हर हेड। ये है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वुड शी बाय फ्रॉम मनी, वो पैसों से क्या खरीदना चाहती थी? व्हाट वुड शी बाय फ्रॉम मनी, वो पैसों से क्या खरीदना चाहती थी? आंसर है इसका शी कुड बाय, वो खरीदना चाहती थी, आ हैन विद मनी, मुर्गी, पैसों से, वो पैसों से मुर्गी खरीदना चाहती थी। शी कुड बाय आ हैन विद मनी, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट कुड शी बाय फ्रॉम मनी, वो पैसों से क्या खरीदना चाहती थी? आंसर है इसका शी कुड बाय अ हैन विद मनी, वो पैसों से मुर्गी खरीदना चाहती थी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।
इसका आंसर है। आंसर इसका पोट फेल डाउन एज शी बेंट हर हेड टू से यस। जब उसने हाँ जी कहने के लिए अपना सर झुकाया तो उसका बर्तन नीचे गिर गया और टूट गया। The pot fell down as she bent her head to say yes. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाउ डिड द बोट फॉल डाउन। आंसर है इसका, द बोट फेल डाउन एज शी बेंट हर हेड टू से यस। जब उसने हाँ जी कहने के लिए अपना सर झुकाया तो उसका बर्तन नीचे गिर गया। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। इसकी बुक एक्सरसाइज पर क्वेश्चन है, चेंज वन लेटर टू गेट समथिंग एल्स। एक लेटर चेंज कर वर्ड बनाएं। फॉर एग्जाम्पल मनी, मनी से हमने एम को चेंज कर एज लिख दिया तो लफ्ज बना दिया हमने वर्ड हनी। इसी तरह हमें दूसरा बनाना हॉर्स, हॉर्स हमने आर को चेंज कर हाउस बना दिया। थर्ड है बॉल, हमने बी को चेंज कर वॉल बना दिया। सिल्क, एस को चेंज कर हमने मिल्क बना दिया। लास्ट है शॉप, एज को चेंज कर हमने स्टॉप बना दिया। ये हमारी बुक एक्सरसाइज है। उन्होंने कहा है चेंज वन लेटर टू गेट समथिंग एल्स। हमने भी उसी तरह किया है, एक लेटर को चेंज कर दूसरा वर्ड बनाया है। जैसे हमने हॉर्स में आर को चेंज कर हाउस बना दिया, बॉल में बी को चेंज कर वॉल बना दिया, सिल्क में एस को चेंज कर मिल्क बना दिया और लास्ट में शॉप में एज को चेंज कर स्टॉप बना दिया। ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 द मिल्क मेड ड्रीम। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोइम बकेट। सबसे पहले हम बकेट की रीडिंग करेंगे। बकेट, एवरी इवनिंग आफ्टर टी ग्रैंडडैड वुड टेक हिज बकेट फॉर अ वॉक। हर शाम दादा अबू चाय पीने के बाद अपने साथ बकेट लेकर वॉक को जाते हैं। एन एम्प्टी बकेट, खाली बकेट, बकेट बास्केट को कहते हैं। When I asked him why, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि ऐसा क्यों, he said because it was easier to carry। वो कहते हैं कि ये आसान है उठाना। उसके बाद then a full one, बड़ी हुई से बेहतर है खाली को उठाना। Granddad had an answer for everything, दादा जान के पास हर चीज़ का जवाब मौजूद है। अब हम इसके करेंगे वर्ड्स मीनिंग। हम करेंगे इसके वर्ड्स मीनिंग। हमारा पहला वर्ड है evening, इसका इंग्लिश मीनिंग है एंड ऑफ द डे, मायने है शाम। दूसरा वर्ड है हमारा टी, हॉट ड्रिंक, उर्दू में चाय। हमारा लास्ट वर्ड है आंसर, रिप्लाई, जवाब
देना। ये है हमारे बकेट के वर्ड्स मीनिंग। सबसे पहला वर्ड था इवनिंग, एंड ऑफ द डे, शाम। सेकंड है टी, हॉट ड्रिंक, चाय। थर्ड है आंसर, रिप्लाई, जवाब देना। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का 2 टॉपिक, मिल्क मेड ड्रीम और बकेट। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। आप भी एक बार रिवाइज करिएगा। अल्लाह हाफिज़।